हाय बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 किए था। ये लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 करने वाले हैं। करेक्ट? तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। या क्वेश्चन नंबर 3 आप अगर देखोगे तो कंप्लीटली रिलेटेड टू डेटर्स है। डेटर्स है मतलब क्या मिलेगा फाइनली? सेल्स। क्या मिलेगा? क्रेडिट सेल्स। क्लियर? यस। ये क्वेश्चन में, तीसरे वाले क्वेश्चन में आप अगर देखोगे तो आपको समझेगा कि बिल्स रिसीवेबल के बारे में सब कुछ दिया है। लाइक बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड। इसीलिए कितना बिल मुझे यह साल मिला डेटर से, कितने रुपए के बिल डिसऑनर हुए, यह सब कुछ दिया है। एंड ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल नहीं दिया है। इसका मतलब यह है कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, खाली डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा। करेक्ट? ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल, क्लोजिंग बिल्स रिसीवेबल बैलेंस ऐसे अगर दिया है तो समझ जाओ कि बिल्स रिसीवेबल अकाउंट सेपरेटली बनाना पड़ेगा। यस। तो शुरू करते हैं ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको खाली डेटर्स अकाउंट बनाना है। ये डेबिट है, ये क्रेडिट है। क्लियर? शुरू करें। पहले दिया है ओपनिंग डेटर्स। अभी डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स कहां पे जाएंगे? ये साइड या ये साइड? डेटर्स कहां पे रहते हैं? असेट। असेट साइड मतलब कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस कहां पे आएगा? डेबिट साइड। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है ओपनिंग बैलेंस? 45। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड मतलब क्लोजिंग क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस दिया है 56,000। क्लियर? बाद में दिया है डिस्काउंट अलाउड 2,500। डिस्काउंट अलाउड मतलब हम लोग किसको डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं? इनको ही ना। मतलब डिस्काउंट अलाउड यहां पे आएगा। जर्नल एंट्री क्या आएगी? डिस्काउंट अलाउड मतलब मेरा नुकसान। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। करेक्ट? और उतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि उतना पैसा कम मिलेगा मुझे जितने रुपए का मैंने डिस्काउंट दिया है। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय डिस्काउंट अलाउड 2,500। क्लियर? बाद में क्या दिया है? सेल्स रिटर्न 8,500। सेल्स रिटर्न, मैंने जिसको माल सेल किया था वो मुझे रिटर्न कर रहा है। तो सेल किया था उसको मैं क्या कहूंगा? डेटर्स। तो ये लोग मुझे माल रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये पॉइंट भी ये अकाउंट में आएगा। माल मेरे पास आ रहा है, जो सेल किया था वो रिटर्न आ रहा है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि माल आ रहा है। और किसने दिया? डेटर्स ने। तो क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। तो डेटर्स के क्रेडिट साइड आएगा बाय सेल्स रिटर्न। कितने का है? 8,500। क्लियर? इसके बाद क्या दिया है? सेल्स रिटर्न के बाद इररिकवरेबल अमाउंट 4,000 रुपीज। मतलब दिस इज व्हाट? कितना है इररिकवरेबल अमाउंट? 4,000। इररिकवरेबल अमाउंट 4,000। इररिकवरेबल मतलब जो पैसा मुझे अभी मिल नहीं सकता, उसको दूसरा शब्द क्या है? बैड डेट्स। तो बैड डेट्स मतलब मेरा नुकसान 4,000 का। तो नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से बैड डेट्स नुकसान है, मतलब उसको डेबिट देना पड़ेगा।
और उतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम हो जाएगा, मतलब कम करना है अगर डेटर का बैलेंस तो उसको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी डेटर्स कहां पे रहते हैं, असेट साइड, मतलब ऑलरेडी इनको कौन सा बैलेंस रहता है, डेबिट बैलेंस। इनका बैलेंस कम करना है मतलब इनको क्रेडिट देंगे तो बैलेंस कम होगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, फाइनली बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय बैड डेट्स 4000। क्लियर। बाद में क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 12000, मतलब 12000 का बिल मुझे ये लोगों ने, जिनको मैंने उधार पे माल बेचा है ना, डेटर्स, उन्होंने मुझे 12000 का बिल एक्सेप्ट करके दिया, मुझे उन्होंने एक्सेप्ट किया और मुझे बिल दिया, तो मेरे पास बिल आया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि बिल असेट है जिसका मुझे फ्यूचर में पैसा मिलने वाला है, इसीलिए वो असेट है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। और किसने दिया, ये लोगों ने दिया, तो इनको क्रेडिट देना पड़ेगा, क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल रिसीव्ड 12000 रुपया। क्लियर। बाद में क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड, डिसऑनर मतलब जिन्होंने मुझे बिल दिया था ना 3000 रुपए का, उन्होंने वो बिल का पैसा मुझे ड्यू डेट पे नहीं दिया, मतलब वापस वो बन जाएंगे डेटर्स, और ये जो बिल मुझे आया था 3000 का वो कैंसिल करना पड़ेगा। तो जब बिल आया तो उसको मैंने उसको कौन सा इफेक्ट दिया, डेबिट। अभी बिल को कैंसिल करना है, बिल्स रिसीवेबल को, तो कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा, क्रेडिट। यस। और उतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वापस ये बिल मुझे कैंसिल करके वो आदमी मुझे वापस पैसा देगा 3000 रुपया, जिसने नहीं दिया अभी, तो वो आदमी जिसने बिल का पैसा अभी मुझे नहीं दिया, बिल डिसऑनर किया, वो वापस बन जाएगा मेरा डेटर, इसीलिए डेटर्स का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, और डेटर्स का बैलेंस बढ़ाना है तो डेबिट देना पड़ेगा। और ये जो 3000 रुपए के बिल का पेमेंट मुझे नहीं मिला, वो बिल कैंसिल करना पड़ेगा, तो कैंसिल करने के लिए बिल को कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा, क्रेडिट इफेक्ट। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा वापस, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 3000। क्लियर। बाद में क्या दिया है, चेक डिसऑनर्ड, चेक डिसऑनर्ड मतलब किसी डेटर ने मुझे चेक दिया था पहले, वो डिसऑनर हो गया, मतलब जिसने मुझे चेक दिया था वो मैंने बैंक में डाला, करेक्ट, लेकिन जिसने मुझे चेक दिया ना उसके बैंक का, उसके बैंक में ही पैसा नहीं था, तो ये चेक का पैसा मुझे मिल सकता है क्या, नहीं मिल सकता, क्योंकि उसी के बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, तो चेक हो गया डिसऑनर। तो बिल डिसऑनर एंड चेक डिसऑनर एंट्री सेम आएगा, क्या आएगा, सेम, डेटर्स का बैलेंस उतने रुपए से वापस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जिसका चेक डिसऑनर हुआ वो आदमी मुझे वापस फ्यूचर में पैसा देगा उतना, तो वापस मुझे डेटर्स का बैलेंस उतने से बढ़ाना पड़ेगा, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट। और जब मैंने ये चेक बैंक में डाला होगा तो मैंने मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ाया होगा, लेकिन ये चेक तो डिसऑनर हुआ, तो जो मैंने बैलेंस बढ़ाया था बैंक का वो अभी कम करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक में पैसा जमा हुआ ही नहीं। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 7700। क्लियरली समझा आपको। बाद में दिया है कैश सेल्स, क्या दिया है, कैश सेल्स, कितना दिया है कैश सेल्स, 80,000, करेक्ट।
बाद में दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, कितने रुपए का कैश मिला? 2,30,000 कैश मिला, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश को डेबिट दूंगा। किसने दिया? ये लोगों ने मुझे कैश दिया, मतलब दे आर गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? अगर डेटर्स लोग आपको पैसा देंगे तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा बाय कैश 2,30,000। क्लियर? यस। एंड चेक रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 25,000, मतलब कुछ कुछ डेटर्स ने कैश नहीं दिया, मुझे चेक दिया। और कितने रुपए का चेक दिया? 25,000 रुपए का चेक से पेमेंट मुझे मिला डेटर्स लोगों से। तो सेम चेक मिला, मतलब अल्टीमेटली अभी मुझे बोला नहीं है कि क्रॉस चेक मिला या बेरर चेक मिला, तो मैं समझता हूं क्रॉस चेक मिला। समझो, तो क्रॉस चेक मतलब किसका बैलेंस अल्टीमेटली बढ़ने वाला है। ये चेक जो मुझे मिला वो बैंक में डालूंगा तो किसका बैलेंस बढ़ेगा? मेरे बैंक का बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, और ये चेक किसने दिए? डेटर्स ने दिए, तो दे आर द गिवर, तो क्रेडिट द गिवर। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय बैंक 25,000। सब कुछ हो गया है, अभी क्लोज करेंगे डेटर्स अकाउंट। करेक्ट? यहां पे आपको बैलेंसिंग फिगर मिलेगा, इसका मतलब हम लोग देखेंगे। पहले क्लोज करके ले, क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा ज्यादा मिलेगा। कितना आएगा क्रेडिट साइड का? 3,38,000। जितना इधर का टोटल उतना ही इधर का टोटल लिखना पड़ेगा। ये टोटल में से ये तीन चीजें माइनस करो तो यहां पे मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा? 282,300, 2,82,300। इसका मतलब क्या? ये अकाउंट क्यों बनाया है? ये अकाउंट बनाया है ये जानने के लिए कि ये साल हम लोगों ने टोटल कितने रुपए का माल उधार पे बेचा, क्रेडिट सेल किया, तो इतने का। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? यहां पे क्या लिखोगे? 2, क्या लिखोगे? सिंपल सेल्स। तो कितने रुपए का क्रेडिट सेल? जर्नल एंट्री क्या हुआ? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 2,82,300। तो ये हुआ क्रेडिट 2,82,300। यस, तो टोटल सेल कितना हुआ? 362,300। ये टोटल सेल है। इसको उठाओगे और डालोगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय सेल्स, टोटल सेल्स, कैश प्लस क्रेडिट सेल। क्रेडिट साइड कहां से मिला? डेटर्स अकाउंट से। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यस, जिसमें हम लोग डेटर्स अकाउंट के साथ बिल्स रिसीवेबल्स अकाउंट भी ओपन करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, आगे क्या होगा वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा बिल्स रिसीवेबल एट द बिगिनिंग, बिल्स रिसीवेबल एट द एंड, मतलब ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दोनों दिया। इसका मतलब समझ जाओ,
बिल्स रिसीवेबल अकाउंट अलग से ओपन करना पड़ेगा, सिंपल, करेक्ट। और क्वेश्चन में क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय मिस्टर एक्स कैलकुलेट टोटल सेल्स। तो सेल्स जानने के लिए दो अकाउंट्स ओपन करने पड़ेंगे, कौन से दो, डेटर्स एंड दूसरा बिल्स रिसीवेबल्स। ये डेबिट, ये क्रेडिट, इधर भी सेम डेबिट क्रेडिट, क्लियर। दो लेजर अकाउंट बनाने पड़ेंगे फॉर क्वेश्चन नंबर 4। यस, अभी शुरू कर। अभी ये क्वेश्चन में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है, उसमें से ये दो अकाउंट में कौन कौन सी चीजें जाएगी वो देखना पड़ेगा, बाकी की चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा, सिंपल। तो शुरू करें वन बाय वन। यस, पहले दिया है कैपिटल इन द बिगिनिंग। यस, तो कैपिटल इन द बिगिनिंग का कुछ सवाल ही नहीं आएगा, ना इधर आएगा ना इधर आएगा, तो उसको छोड़ दो। यस, बाद में क्या दिया है, कैश इन हैंड इन द बिगिनिंग, मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस, उसका भी कुछ जरूरत नहीं है, ना इधर ना इधर। यस, बाद में बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग 7,800, मतलब बिल्स रिसीवेबल इन द बिगिनिंग मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल कहां पे आते हैं, असेट, तो ओपनिंग बैलेंस कहां पे जाएगा, असेट मतलब कौन सी साइड, डेबिट, तो बिल्स रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस 7,800 जाएगा डेबिट साइड, क्लियर। यस, बाद में डेटर्स ओपनिंग वापस डेबिट साइड 2, मतलब ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखोगे 30,800। बाद में कैश रिसीव्ड फ्रॉम वाई एज अ लोन 10,000, मतलब वाई जो मिस्टर वाई है उससे पैसा मिला एज अ लोन, तो उसने लोन दिया, तो ना वो डेटर्स अकाउंट में आएगा ना बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आएगा, तो उसको इग्नोर करो और आगे जाओ। ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है, ठीक है। बाद में कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 70,000, मतलब डेटर्स लोगों से 70,000 रुपया कैश मिला। जर्नल एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, किसने दिया, डेटर्स ने, तो टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय कैश 70,000, क्लियर। बाद में बिल्स रिसीवेबल एनकैश्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,900, मतलब 20,900 रुपए के बिल के अगेंस्ट मुझे पैसा मिला, मतलब 20,900 रुपए के बिल का पैसा मिला। तो जिस बिल का मुझे पैसा मिल गया वो बिल रख के मैं क्या करूंगा, तो वो बिल को कैंसिल कर दूंगा, और पैसा मुझे मिला मतलब कैश अकाउंट डेबिट, और जितना कैश मिला उतने से बिल्स रिसीवेबल अकाउंट का बैलेंस कम कर दूंगा। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय कैश 20,000, सिंपल। यस, बाद में 20,900 20,900। बाद में बैड डेट्स रिटर्न ऑफ 2,800, बैड डेट्स 2,800, जर्नल एंट्री क्या, बैड डेट मतलब लॉस, डेबिट देना पड़ेगा, और उतने रुपए से डेटर्स का बैलेंस कम करना पड़ेगा। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर्स के क्रेडिट साइड बाय बैड डेट 2,800, क्लियर। बाद में रिटर्न आउटवर्ड, अभी रिटर्न आउटवर्ड, आउट मतलब जो पहले आया था, जो खरीदा था वो जा रहा है, मतलब रिटर्न आउटवर्ड इज रिलेटेड टू परचेसेस, परचेसेस मतलब क्रेडिटर्स। यस, तो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, क्लियर। बाद में
क्रेडिट परचेसेस, क्रेडिट परचेसेस, परचेसेस से रिलेटेड क्या है, क्रेडिटर्स, लेकिन ये तो डेटर्स अकाउंट है, तो क्रेडिट परचेसेस ना इधर आएगा ना इधर आएगा। क्लियर। कैश पेड टू सप्लायर, सप्लायर मतलब क्रेडिटर, ये तो डेटर है, तो ना इधर आएगा ना इधर आएगा, छोड़ दो और आगे जाओ। बाद में रिटर्न इनवर्ड 8700, मतलब जो इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, इनवर्ड मतलब आ रहा है, करेक्ट। तो जो माल मैंने बेचा था वो आ रहा है वापस, इसका मतलब जिसको माल मैंने उधार पे बेचा था उसको क्या कहते हैं, डेटर्स। ये लोग मुझे माल वापस कर रहे हैं, मतलब माल आ रहा है, मतलब ये अकाउंट में आएगा। जर्नल एंट्री क्या आएगा, माल आ रहा है, मतलब डेबिट व्हाट कम्स इन, तो रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, कौन दे रहा है, डेटर्स, तो इसको देंगे क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर। यस, तो डेटर्स अकाउंट के क्रेडिट साइड बाय रिटर्न इनवर्ड 8700 ही है ना, हाँ 8700। क्लियर। बाद में बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 1800, बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर्ड 1800, मतलब 1800 रुपए के बिल का पेमेंट मुझे किसी ने नहीं किया, इसका मतलब उतने रुपए का बिल कैंसिल करना पड़ेगा, और उतने रुपए से वो आदमी जिसने पैसा नहीं दिया वो बन जाएगा वापस मेरा डेटर, तो डेटर्स का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कम करना पड़ेगा, डेटर्स का बैलेंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जर्नल एंट्री क्या आएगा, डेटर्स का बैलेंस बढ़ाना है, मतलब डेटर्स को डेबिट देना पड़ेगा, और तो डेटर्स अकाउंट डेबिट, और किसका बैलेंस कम करना है, बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस कम करना है, तो बिल्स रिसीवेबल को देना पड़ेगा क्रेडिट, क्योंकि ऑलरेडी बिल्स रिसीवेबल को कौन सा बैलेंस रहता है, असेट साइड रहता है, तो डेबिट बैलेंस ऑलरेडी रहता है, इसका बैलेंस कम करना है तो उसको देना पड़ेगा क्रेडिट, सिंपल। तो डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल 1800 एंड बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट साइड बाय डेटर्स 1800। क्लियर। यस। आगे क्या दिया है, बिल्स रिसीवेबल एट द एंड ऑफ द ईयर 6000, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है बिल्स रिसीवेबल का, ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिखते हैं, मतलब क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन 6000। क्लियर। बाद में क्या दिया है, डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर 25,500, मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस है डेटर्स का, सो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में, तो क्लोजिंग क्रेडिट में, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कितना दिया है, 25,500। क्लियर। बाद में कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना है, कैश सेल्स है 40,900, कैश सेल्स। क्लियर। बाद में दिया है कैश रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर हुज अकाउंट वॉज क्लोज्ड लास्ट ईयर ऑन हिज इंसॉल्वेंसी, मतलब एक आदमी था जो लास्ट ईयर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका लास्ट ईयर अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया, डेटर्स, वो डेटर था, वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो उसका लास्ट ईयर अकाउंट क्लोज कर दिया है मैंने। अभी वही आदमी आके मुझे 500 रुपया दे रहा है, वो आदमी तो डेटर्स में है नहीं, और वो आदमी मुझे 500 रुपया दे रहा है, मतलब उसका इफेक्ट डेटर्स में नहीं जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका अकाउंट मैंने क्लोज कर दिया है, तो ये तो अचानक हुआ मेरा धन लाभ है। यस, तो ये जाएगा 500 रुपया प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट करके, यहां पे नहीं आएगा। क्लियर। यस, तो सब कुछ क्लोज किया है हम लोगों ने, या
चलो क्लोज करें अभी, या पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा? पहले अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज करने के बाद समझेगा कि ये साल कितने रुपए के बिल मुझे डेटर से मिले। क्लियर? या तो पहले ये अकाउंट क्लोज करें। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 28,700। 28,700 जितना इधर का टोटल उतना ही यहां पे लिखना पड़ेगा 28,700। ये 28,700 में से 7,800 माइनस करोगे तो यहां पे मिलेगा बैलेंस। कितना आएगा बैलेंस? 20,900। इसका मतलब क्या है 20,900 का? कि इतने रुपए के बिल मुझे ये साल मिला। किससे? डेटर से। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कौन दे रहा है? डेटर दे रहा है, तो टू डेटर्स 20,900। और इसका दूसरा इफेक्ट डेटर्स अकाउंट में जाएगा। जर्नल एंट्री क्या? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, तो डेटर साइड के क्रेडिट साइड बाय बिल्स रिसीवेबल 20,900। क्लियरली समझ में आया? अभी डेटर्स अकाउंट क्लोज करो। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है? 1,27,900। जितना क्रेडिट साइड का उतना ही डेबिट का लिखना पड़ेगा। सो 1,27,900। इसमें से ये दो चीजें माइनस करो तो मिलेगा बैलेंसिंग फिगर। कितना आएगा बैलेंसिंग फिगर? 95,300। ये क्या है? ये क्या है? ये अकाउंट क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें जानना है कि ये साल का क्रेडिट सेल कितना है, तो इतना है 95,300। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स 95,300। तो क्रेडिट सेल्स है 95,300। सो टोटल सेल्स कितना है? 1,36,200। यही पूछा है क्वेश्चन में। यस, आया समझ में आपको कैसे किया हम लोगों ने? या तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। अगले लेक्चर में अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।